मॉर्निंग। कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, अब तक हमने पढ़ा था इकाई अंक। अब पढ़ेंगे हम संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता विभाज्यता के नियम। तो पहला नियम होता है हमारा, पहले क्या लेंगे हम? पहले लेंगे 2, यानी कि 2 से कौन कौन संख्याएं कटती हैं। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? देख कैसे 2 में क्या लिखेंगे हम, यानी कि अंतिम अंक। अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट यानी लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या हमारी 2 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, लास्ट डिजिट क्या 4 है, हमें देखना 2 से 6 पूरी विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, 1 बचा और 2 सत्ते 14, पूरी कट गई। ठीक है, अब अगला नंबर लेते हैं। हम अगला नंबर लेंगे 4, यानी कि 4 में क्या देखेंगे हम? इसमें हमने अंतिम अंक देखा था, केवल एक अंक अंतिम। इसमें देखेंगे हम अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई वाला अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई अंक। ठीक है, हमने तो पिछले सवालों में नियम लगाया था कि 4 से भाग क्यों कर देते हैं, इकाई अंक निकालेंगे 4 से भाग करते थे हम, तो वो चीज हम यहीं से करते थे। जैसे कि हमारी कोई संख्या वही है, नंबर हमने वो ले लिया 1, 2, 3, 4। हमें देखना है 4 से यानी 4 से विभाज्य है या नहीं। हम क्या करेंगे, केवल आपको लास्ट वाले 2 अंक देखेंगे। अगर लास्ट वाले 2 अंक हमारे 4 से कट गए तो ऐसे पूरी संख्या भी हमारे 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगर नहीं कटेंगे, विभाज्य नहीं होगी, तो हमारी पूरी संख्या भी हमारे 4 से विभाज्य नहीं होगी। देखते हैं, 4 अट्ठे 32, यानी कि ये 34 और 32 आया आपका 4 के टेबल में। तो क्या आपका 2 शेष बच गए, तो क्या हमारी ये संख्या है 4 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 8 की। किसकी? 8 की। 8 में क्या देखेंगे? अभी देखे थे आपने अंतिम अंक, और 4 में देखा था आपने अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। अब 8 में क्या देखेंगे हम? 8 में देखेंगे हम 8 के लिए अंतिम 3 अंक, यानी कि लास्ट 3 डिजिट यानी कि हम कह सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक। जब 3 अंक जो होंगे, लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले, हम अगर वो 8 से कट जाएंगे वो 3 अंक, तो हमारी वह संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं हम, फिर भी देखिए हमें देखना है ये वाले 3 अंक देखने हैं इसमें, लास्ट डिजिट यानी कि 3 अंक देखने। 8 से विभाज्य हो गए तो संख्या को 8 से विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बचे? 7 बचे और 74 हो गया। ठीक है, 8 9 72, फिर 2 शेष बचे आपके, तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। क्या 8 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं, जो देखने वाली चीज है हमारे लिए, कॉमन चीज है एक। अब 2 था, 2 क्या था आपका? 2 जो था हमारा 2 की घात 1 था। ठीक है, अब 4 है, 4 क्या है? 2 की घात 2 होगा 4 तो। ठीक है, 8 क्या है? 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 8 होता है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी घात होगी उतने ही हमारे अंक जो देखेंगे। जैसे हम करते हैं 2 की घात 4 क्या होता है? 16। तो 16 के लिए क्या नियम बनेगा? 16 के लिए बनेगा हमारा अंतिम 4 अंक, यानी कि लास्ट 4 डिजिट। हिंदी में बोले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाला अंक जो होगा हमारा। अगर हम 16 से देखना है, 16 से कौन सी कटती है, कौन सी नहीं कटती, तो क्या देखेंगे? अंतिम के 4 अंक देखेंगे।
कहने का मतलब क्या हुआ, 2 पर जितनी भी घात होगी उतनी हम अंक दे देंगे। देखेंगे कैसे देखेंगे, यानी 2 घात आपकी n है तो क्या हो जाएगा, यानी कि अंतिम आपको n अंक ही देखने होंगे। अंतिम n अंक देखे जितने आपके 2 की घात होगी तो हमारे नियम बन जाएगा। चाहे कुछ भी हो, तो घात 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 की घात 5 क्या बनेगा, 32 बनेगा हमारा। तो हम संख्या में क्या देखेंगे, अंतिम के 5 अंक देखेंगे। देखिए हमारे किस किस का नंबर देख लिया हमने, अंक देख लिया 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। ठीक है, अब बात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 5 की बात। ठीक है, तो 5 के लिए क्या नियम होता है, 5 में क्या देखते हैं हम, यानी कि आपका अंतिम अंक, अंतिम अंक यानी कि हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे लास्ट 1 डिजिट या लास्ट डिजिट, या बोल सकते हैं इकाई अंक। जो आपका अंतिम अंक या लास्ट डिजिट, हिंदी बोलते थे इकाई अंक। अगर इकाई अंक आपका 0 और 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि पूरी पूरी 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने अब तो करी 5 की बात, 5 में क्या देखेंगे 0 और इकाई अंक 0 या 5 हो। ठीक है, अगर हमसे कहने लगे कि 25 से कौन सा कटेगी कौन सी नहीं कटेगी, तो क्या देखेंगे उसमें हम, उसमें देखेंगे हम, यानी कि 25 से देखना तो कैसे करेंगे, यानी 5 की घात 2, 5 की घात 2 बराबर 25 होता है। ठीक है, तो आपके 25 से कौन सा कटेगी, अब तो हम देखे थे केवल 1 अंक देखा था, अब देखेंगे इसमें हम अंतिम 2 अंक, कौन से देखेंगे, अंतिम के 2 अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे, यानी इकाई और दाई वाला। इस तरीके जैसे आपका 2 का रूल है, इस तरीके से सेम आपका 5 का रूल है, यानी कि जितनी घात होंगी हम उतने ही अंक देखेंगे। यानी कि 5 की घात 3 तो 125 हो जाएगा, यानी जितनी 5 की घात होंगी तो क्या इसमें क्या देखेंगे हम, अंतिम के 3 अंक देखेंगे। फिर हम इसमें हम जितनी घात होगी उतनी अंक देखेंगे संख्या के हम, तो क्या करेंगे, यानी कि ये इसका क्या बन जाएगा, 5 की घात n बराबर, तो संख्या होगी हमारी अंतिम 5 अंक ही देखेंगे हम, उसमें भी क्या देखेंगे, अंतिम के 5 अंक। जितनी घात होगी उतने ही अंक आपको देखने हैं 5 के रूल के लिए भी। अब तक हमने पढ़ा है 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125 का। अब बात करते हैं हम किसकी, 10 की। 10 का रूल क्या बनेगा हमारा, तो क्या करेंगे हम, क्या देखेंगे, अंतिम अंक, यानी कि अंत में क्या देखना है आपको, यानी अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट, यानी अंत में 1 0 होगी तो वह संख्या 10 से कट जाएगी, अंत में 1 0 होगी 10 से कट जाएगी। ठीक है, अगर हम इसी बात को कहने लगे कि 100 से कौन सा कटेगी, 100 से अगर हम 1 अंक होगा, एक यानी कि लास्ट में 1 0 होगी, 50 यानी 150 हो गया। अब इसको कहने लगे 100 से कटेगी नहीं कटेगी, तो क्या देखेंगे इसके लिए हम, इसके लिए देखेंगे हम 2 0, 2 0 कैसे देखेंगे, यानी कि 10 की घात 2 यानी कितना होगा 100, 100 के लिए क्या देखेंगे हम, अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे जो हमारी 10 की घात 100 से संख्या कटेगी। यानी कि जो आपका 2, 4, 2 का नियम था, जो 5 का था, वही रूल यहाँ पे लगेगा, यानी कि 10 की घात n है तो हमारा अंक संख्या के अंक में देखेंगे n देखेंगे, अंतिम के n अंक ही देखेंगे उसके लिए भी हम। ठीक है, यानी जो 2 का 5 का था वही हमारा यहाँ लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन से रूल की, अब बात करेंगे रूल हम 3 की और 9 की। 3 का और 9 का रूल जो केवल बिल्कुल सेम है, तो कैसे देखेंगे, आपको देने की अंकों का योग, अंकों का योग, यानी कि क्या करना होगा आपको, जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़कर जो आपका सम आता है, जोड़ आता है, उसको क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे। अगर उस संख्या के अंकों के जब 3 से कट जाएगा तो वह संख्या भी हमारी 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम वो लेते हैं शुरू से करते आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5, ये संख्या है हमारी। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको जोड़िए, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, इनको कहें 15 आया।
तो 15 क्या आया आपका, 3 से कट जाएगा, 3 यानी 5 बार, तो 15 जो 3 से कट गया तो यह संख्या भी आपकी 3 से कट जाएगी। ठीक है, या देखिए अब तो आपने अंकों को जोड़ा है, एक तरीका और बता देता हूं आपको आसान। तो क्या करना होगा आपको, जैसे कि आपका है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये है आपका। अब मैं इसमें क्या देखूंगा, जैसे हमारा जहां भी हमारा 3 बन जाए उसको छोड़ देंगे वहीं पर, जैसे हमारा 3 है, 3 से कट जाएगा, ये इसको कैसे काट दिया, छोड़ दिया। अब बाकी बचे अंक हमारे ये 2 और 1 3, ये 3 बन गए, इसको छोड़ दिया, 4 और 5 9, ये 9 बन गए आपके, यानी कि सब 3 से कट जाएंगे। देखो 3 तो 3 कट गया, 2 और 1 3 2 कट जाएगा, 4 और 5 9, तो 9 भी कट जाएगा 3 से। तो क्या होगा, यानी कि सभी इनको ऐसे काट देते हैं, क्यों, जोड़ने में टाइम लगेगा हमारा। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर इन सबको में जोड़ेंगे टाइम लग जाता है तो संख्या हमारी छोटी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसा जो भी होगा, जो 3 से कटने वाला उसको काट दीजिए, 3 का 3 कट गया, 2 और 1 3 ये कट गया, 5 4 9 ये कट गया, 3 से 6 कट गया, 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचेगा इसमें, तो ये हमारा क्या है 7 है, तो हमारी संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी, तो यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होगी। देखिए 3 का और 9 का हमारा दोनों का जो रूल है सेम है, यानी कि जो नियम है वो दोनों के लिए सेम है। यानी क्या करना होगा हमें, 3 के लिए और 9 के लिए भी सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। अगर आपका सभी अंकों का योग 3 से या 9 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 3 से और 9 से कट जाएगी। तो जैसे कि यानी कि हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3 और 9, 3 और 9। अगर आपका इकाई यानी अंकों का योग जो है 3 से कट जाएगा, 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, और अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वैसे 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, हमने बात कर ली 2 की, 4 की, 5 की और 3 और 9 की। अब 10 की भी बात कर ली हमने। अब हमारे कौन से बचे, अब हमारे बचे 7 11 और 13। वो हमारे क्या है, स्पेशल रूल है, वो भी इनको बताएंगे। देखिए हमारा 7 11 और 13 का एक स्पेशल रूल है जो तीनों के लिए काम आता है। ठीक है, तो जैसे वो रूल क्या है तो देखेंगे हम। 7 के लिए देखते हैं 7 के लिए क्या रूल है, यानी कि तीनों के लिए क्या रूल है हमारा, वो 7 11 और 13 के लिए। यानी क्या करोगे, अंतिम अंक का 2 गुना अंतिम अंक का 2 गुना करके, अंतिम अंक का 2 गुना करके बाकी में से, अंतिम अंक का 2 गुना करके बाकी में से घटाना, बाकी में से घटाना। यानी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल हम क्या लेंगे, वही एग्जांपल जैसे हमारा 1 2 3 4 और 5, शुरू से हम आगे तक यही नंबर लेके आ रहे हैं, इसी नंबर पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे, जैसे इस एग्जांपल को जैसे कि अंतिम अंक क्या करें, अंतिम अंक का 2 गुना करके बाकी में से घटाना। कहां तक करना होगा, अंत तक कर जाएंगे, कहां तक कर जाएंगे, घटाने यानी अंत तक। जैसे कि 5 है, 5 का 2 गुना कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 इसमें से घटाइए आप, घटा कितना आएगा, 4 और 2 यानी कि 1224 आ गया। ठीक है, अब जब तक आपको ये लास्ट तक करना है, अंत तक, यानी अब एक अंतिम क्या 4 हो गया, 4 का 2 गुना यानी कि 4 दूनी 8, यहाँ से घटाएंगे 8, इसमें से घटा दीजिए 8, कितने बचे, 12 में 4 के यानी 8 में 8 गए 4, यहाँ बचा आपका 114। तो अब देखना है 3 अंक में तो भाग देकर देख लेंगे 7 से, 3 अंक तुम्हारी संख्या छोटी हो गई, इसमें तुम 7 से भाग करके देख सकते हैं, ना भी देखो तो वही कर लेंगे, वही चीज यानी कि 4 दूनी 8 यानी कि 8 घटाइए, 11 में 60 के 3 बचे, तो 3 हमारा शेष बचा। ठीक है, तो यह संख्या हमारी जो है आपकी 7 से नहीं कटेगी। क्या जैसे हमारे अगला एग्जांपल देखते हैं हम, 714 और ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा, ये हमें देखना है कि 7 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। क्या करेंगे, अंतिम अंक का 2 गुना करके बाकी में से घटाना है। अंतिम अंक यानी 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, कितने बचे, 1 और 3, बाकी में से घटाना करना है हमें, और यहाँ बचा आपका 1 और 7,
फिर अंतिम अंक लीजिए गुना 2, यानी कि 2 घटा लिया आपने तो घटाइए 1 और 7, 711। अब देखो 3 अंक में तुम 7 से भाग करके देख सकते हैं, 7 से या 13 से 11 से किससे भाग करके देख सकते हैं। तो देख कैसे देखेंगे, 7 एकम 7 और 11, 7 एकम 7, 11 में 7 एकम 7, 4 बच गया आपका शेषफल, यानी कि यह संख्या जो है हमारी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम 7 के लिए लेते हैं। पहले हम देखो क्या करेंगे, अंतिम 2 का दोगुना करके, यानी कि उसमें से घटाना है। तो क्या करेंगे, 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 इसमें से घटा लीजिए, 8 में 4 गए 4, यहाँ बचा आपका 9 और 9। ठीक है, अब क्या करें, अंतिम अंक लेना है तो अंतिम अंक को फिर दोगुना करिए, इसका 8 कितने बचे 1 और ये 9, यानी 91 हो गया। अब देखना 91 9 7 से कटता नहीं कटता, तो क्या करेंगे, 7 एकम 7, 9 में 7 के 2 बचे और 2 और आपका 1 21 हो गया, 7 या 21, यह संख्या हमारी 7 से विभाज्य हो जाएगी। ये जो नियम है हमारा 7 11 13 में बिल्कुल सेम लगता है यही। ठीक है, या फिर देखिए एक नियम और है, एक नियम क्या होगा हमारा, हम देख सकते हैं अगला नियम हमारा 0 9 8 7 8 8 1 2 3 4 और 5, ये कोई संख्या है हमारा। ठीक है, अगर हम देखिए इस नियम से भी कर सकते हैं हम। सब दूसरा नियम कैसे लगाएंगे, देखो क्या करोगे, 3 3 की पेयर, यानी 3 3 की श्रेणी बनाइए, सारणी 3 3 की पेयर बनाइए, यानी कि ये 3 हो गए और छोड़ दीजिए, तो 3 को छोड़ देंगे तो ये 3 हो गए और ये 3 छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि ये 3 3 3 के हमने क्या करा, 3 3 के अलग से हमने सारणी बना दी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, यानी 11 के नियम देखते हैं, ऐसे क्या देखेंगे कैसे करेंगे, जो आपके ऊपर वाले निशान लगाया मैंने, यानी कि जो सम अंक है और विषम अंक है उनके साथ ऊपर वाले के साथ जोड़ लेंगे, 0 98 और 812 अलग जोड़ लिया, यानी कि दोनों के 10 10 11 हासिल 1, यानी कि 910 हो गया ये आपका। अब नीचे वाला जोड़ लीजिए, यानी जो अलग अंक है हमारे 878 और 375, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 4 11 2 हासिल 1, 8 3 11 1223 हो गया। हम क्या करेंगे, इनका जो करेंगे हम, जो आपको अलग अलग जोड़े हैं, इनका अंतर लीजिए, क्या लीजिए, अंतर। ठीक है, अंतर लेंगे तो अंतर लीजिए, क्या जो अंतर आएगा वो हमारा 11 से विभाज्य हो या फिर शून्य हो। तो अंतर कहेंगे जैसे 1223 माइनस के 910, 3 1 और 3 313 है हमारा। ठीक है, अगर यह संख्या हमारी 7 यानी 11 से विभाज्य होगी, यानी 11 का गुणनफल आए या 0 आए, तो वह संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। 11 हमारे इसके लिए 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं, ये जो हमारा है ये कि हमारा 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो 11 दूनी 22, कितने बचे आपके, 22 करेंगे तो आपके बचे 9 बचे, यानी 93 हो गया। ठीक है, 93 तो 11 से नहीं कटेगा, तो मेरी संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी। देखिए इस संख्या को हमने 11 का चेक करा था, इस संख्या को हम 13 के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं, 13 के लिए, कि 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमें क्या करना है, वही काम करना है। लास्ट टाइम 3 3 की पेयर बनाई, इसमें बना लिया आपने, ये अलग से बना ली, ये आपके अलग हो गए, आपके अलग हो गए। ठीक है, हम वही काम करना है, इनको जोड़ लीजिए, इनको अलग जोड़ लीजिए, और इनको अलग और इनको अलग, यानी जोड़ कितना हो जाएगा आपका, इसको जोड़ कितना आया था आपका, इसको जोड़ आया था 910, इसको जोड़ आया था आपका 1223, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर आएगा आपका 313 आएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि संख्या 13 से कटती है या नहीं कटती है। 313 में 323 आएगा शायद, देखते हैं कि 13 से कटती है या नहीं कटती है। तो क्या करेंगे, कितने बच्चे आपके यहाँ जगह देखिए, 13 से भाग कीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी कितने हो गए हमारे 26, यानी कितने बचे आपके 12 में 6 गए 6, और यहाँ बचे आपका जो कुछ नहीं बचा, यानी कि 3, तो 63 तो आपका जो है 100, यानी कितना 163 जो है आपका, यानी कि 100, यानी 63 तो आपका 13 से नहीं कटेगा। तो क्या है, संख्या 13 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं इसी को हम देखिए हमने संख्या लिया और संख्या करेंगे 7 से चेक करते हैं, 7 से कटती है या नहीं कटती। देखो वही 3 काम करना है आपको, 3 की पेयर बनाइए, एक ये बन गई और आपकी बन गई, और एक बन गई आपकी
ये, और आगे यानी कि आगे हमारा कम बननी है पेड़ हमारे, तो क्या लेंगे इसके आगे हम, एक मिनट कर दे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने इस दूसरे के लिए हमने 7 से कर दे देगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम 7 से चेक करेंगे, क्या करना है आपको, वो एक काम करना है, 3 की लेयर बनाइए, 3 की पेयर बनाइए, इस पेयर बन गई आपकी, ये बन गई, ठीक है, इस तरीके से बन गई। तो क्या करेंगे, 0 998 और प्लस 812, यानी कि 2 1 और ये आपको हो जाएगा 910 आगे जोड़ के इनका। अब इन्हें जोड़ लिए 788 और 345, 788 और 345 को जोड़ लेंगे। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 4 12 13 का 3, 4 12 13 3 हासिल 1, और ये आपका 7 3 2 11 11 33। दोनों का क्या, दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर क्या आएगा आपका, दोनों का अंतर आएगा 323। दोनों का अंतर क्या आएगा, 323 में 223 आएगा, तो आएगा अंतर 223। हमें देखना है कि 7 से की संख्या जो हमें 7 से कटती है या नहीं कटती। देखेंगे 7 या 21, कितना बचा, 1 बचा, तो हमारा 7 के 21 यानी 22 में से 21 तो 1 बार 13 हो गया, तो हमारा क्या है, 7 से भी नहीं कटेगी, यह संख्या हमारी 7 से भी नहीं कटेगी। देखिए अब तक हमने नियम पढ़े थे, अब हम करते हैं क्वेश्चन, यानी कि अब सवालों पर चलते हैं, अब इनको प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आपको नियम समझ में आया नहीं है, देखते हैं अब इनको। तो देखिए अगला हमारा पहला ही क्वेश्चन है 3851 यानी कि 385 स्टार 1, यदि यह संख्या 3 से यदि यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा। देखिए यानी कि यह संख्या यदि 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो 3 का नियम हमने क्या पढ़ा था, अंकों का योग। अगर आपका अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से पूरी विभाज्य हो जाएगी, यदि कट जाएगी तो संख्या है हमारी 385 स्टार 1। तो हमें क्या करना है, देखिए 3 से 3 3 8 11, 11 5 16, 16 और 1 17, और 17 हो गया आपका, ठीक है। 17 तो 3 से नहीं कटता है, इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 17 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो हमारी संख्या 3 से कट जाए। नहीं 17 क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ दें, 17 प्लस 1 यानी कितनी हो जाएगी, वो 18 हो गई। तो 18 तो आपका 3 से पूरा विभाज्य हो जाता है, कितनी बार, 6 टाइम, यानी क्या हो गया आपका, इस स्टार के स्थान पर क्या होगा, इस का आंसर यानी कि 1 होगा। यानी क्या हो जाएगा, अगर हम स्टार की जगह 1 रख दें तो यह संख्या हमारी 3 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1711, बी ऑप्शन 1311, सी ऑप्शन 1411 और डी ऑप्शन 1111। हमें देखना 3 से विभाज्य कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी है। देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग करिए, 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो 10 तो हमारा 3 से नहीं कटता है, तो नहीं कटेगी। अगला देखते हैं, यानी कि इसे देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7 भी नहीं करता 3 से। अब देखते हैं बी ऑप्शन है, 3 और 1 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, यानी कि 6 आ गया, तो 6 तो हमारा 3 से कट जाता है। तो यानी कौन सा कटेगी आपकी, 1311 जो है हमारी 3 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। हमारा ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है हमारा, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। कौन 4 से विभाज्य है, तो देखेंगे, चेक करेंगे। 4 का नियम क्या बताया था, 4 के नियम में क्या था हमारा, पीछे के 2 अंक यानी कि लास्ट 2 अंक, यानी कि पीछे के 2 अंक लास्ट 2 डिजिट यानी कि इकाई और ढाई वाला अंक, तो 54 है। देखिए 54 का 4 से कट जाता है, 54 4 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी हमारे 4 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं यानी इस समय देखते हैं 66 है आपका इकाई, 2 पीछे 2 अंक 66 है, तो क्या 4 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 66 आपका 4 से नहीं कटता, तो यह संख्या भी आपकी 4 से नहीं कटेगी। अब अगला देखते हैं, ये संख्या है आपकी 76, इसके इकाई लास्ट में 2 अंक कितने हैं, 76 है, यानी कि 76
ठीक है, हमें देखिए 4 से कट जाता है 76, तो यानी कि कट गया, तो ये संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। यानी क्षेत्र कितना कटता है 19, यानी 19 से कट जाता है 19 चौक 76, यानी पूरा पूरा कट गया, तो यह संख्या भी हमारे 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 7 यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार का मान होगा। ये संख्या क्या है हमारी 4 5 5 4 3 2 स्टार और 7, यह संख्या हमारी 9 से विभाज्य है, तो स्टार करके बताना क्या होगा। तो क्या करते हैं 9 के लिए क्या करते हैं अंकों का योग, तो कैसे करते हैं, तो देखिए 4 5 9 ये खत्म, 7 और 2 9 ये भी खत्म, 3 बचा आपका। ठीक है, तो 3 है, 3 में ऐसी संख्या क्या जोड़ जाए जिसकी स्टार के स्थान पर क्या होगा जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। 3 में क्या जोड़े, यानी कि 3 प्लस अगर हम 6 कर दें तो यह संख्या हमारी 9 हो जाएगी। 3 और 6 जोड़ के 9 आ गया, तो हमारा 9 है, यानी कि 9 से पूरे पूरा कट जाएगा, तो हमारे स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार के स्थान पर होगा आपका 6। अगर हम इस स्टार की जगह 6 रख दें तो यह संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो देखते हैं 4 5 9 9 3 12 12 और 2 14 14 और 6 20 20 और 7 27, यानी 27 आगे जुड़ के 27 और 9 से कट जाता है, तो यह संख्या भी हमारी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी अगर स्टार के स्थान पर 6 होगा तो। यानी हमारा हो गया, हाँ कितने की होगी ओ